क्वेश्चन नंबर 46। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 12 से 1/2% यानी कि 12.5% तथा 25% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। भाई ये इससे करना है कि ये फर्स्ट संख्या, ये सेकंड संख्या, ये थर्ड संख्या। तो अगर मैं थर्ड संख्या 100 मान लूँ, उसके बाद कह रहा है कि क्रम से है 12.5%, यानी कि 12 से 1/2%, तो इसे कर देंगे 12.5%। तो यहाँ जोड़ लो भाई 112.5 100 में जोड़ के। उसके बाद कह रहा है कि 25%, तो 125% अधिक है। बस अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, यानी कि 112.5 और बटे में 125 और गुणा में 100। इसलिए मैंने एक पॉइंट, यहाँ से पॉइंट हटा लिया, एक जीरो लगा ली भाई। उसके बाद इसे काट लेंगे, एक जीरो से एक जीरो खत्म। यहाँ देख लिया भाई 25 से अगर मैं इसे काट के देखूँ तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, और यहाँ फिर करा मैंने 25 पंजे 125, और यहाँ से मैं 5 से इसे काट लूँ तो 5 दूनी 10 और 45 दूनी 90। तुम्हारे पास 45 और गुणा में 2 बचा था, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो 90% तुम्हारा आंसर हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है भाई, ये 1/2% का मान दशमलव भिन्न में क्या होगा। तो देखो दशमलव भिन्न बनानी है भाई, तो 1/2 लिखा, उसके बाद प्रतिशत का निशान हटाना है, तो गुणा में यहाँ 100 कर देंगे, यानी कि 1/200। अब तुम्हें 1 को 200 से भाग लगानी है। सबसे पहले एक पॉइंट लगाया, यहाँ एक जीरो उतार ली। अभी 10 छोटा है 200 से, फिर एक जीरो यहाँ लगा दी भाई, और एक जीरो फिर 100 के पास उतार ली। अभी भी 100 छोटा है 200 से, फिर एक जीरो लगाएंगे यहाँ, और फिर एक जीरो उतार लेंगे। इसके बाद 200 पंजे अगर मैं करूँगा तो 1000। तो तुम्हारा आंसर कितना आया, 0.005। तो ये वाली जीरो लगाओ, ये वाली जीरो लगाओ या ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर ये भी लिख सकते हो इस तरीके से। नंबर 48 है भाई, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ एक सूत्र है भाई तुम्हारा कि कमी प्रतिशत बराबर जितना भी पहला प्रतिशत दे रखा हो, यानी कि अधिक प्रतिशत बटे 100 प्लस अधिक प्रतिशत और गुणा में 100। तब इसमें रखें में अधिक प्रतिशत कितना है, 10 बटे 100 प्लस में 10 गुणा में 100, तो 10 बटे 110 और गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो खत्म कर ली। ऊपर आया तुम्हारा 100 बटे, नीचे 11 से अगर भाग लगाऊं तो 11 निम 99, 9 बार, और यहाँ बचा 1/11, यानी कि आंसर तुम्हारा आया 9 से 1/11% कम है। क्वेश्चन नंबर 49 है भाई, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो कमी प्रतिशत, अभी मैंने सूत्र लिखा था, कमी प्रतिशत बराबर जो भी वृद्धि है, यानी कि अधिक जो भी लिख रहा है उसे वृद्धि प्रतिशत बटे 100 प्लस वृद्धि प्रतिशत और गुणा में 100। यहाँ देख लिया भाई तुमने कि वृद्धि कितने की है, 25% की वृद्धि है तुम्हारी यहाँ, 25% की, और बटे लिखा भाई 100 प्लस 25 और गुणा में 100। ऊपर लिखा भाई 25 बटे 125 और गुणा में 100। 25 पंजे 125, और 5 से अगर 100 को काटो तो 20 बार जाएगा, और यहाँ जो है 20% कम है भाई, पायल का वेतन नीता के वेतन से 20% कम है, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 भाई, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक और बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तब कह रहा है
हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो लिखा भाई कमी प्रतिशत बराबर, वे सूत्र था जो मैंने बताया था भाई, अधिक कितना है 30 का, तो यहाँ लिखा 30, यहाँ 100 में 30 जोड़ के प्लस में 30 और गुणा में 100 करना था। यहाँ लिखा भाई 30/130 गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म कर ली। यहाँ ऊपर तुम्हारा आया भाई 300 बटे, यहाँ बटे में 13, 13 से अगर काटो तो 13 दूनी 26, 26 चले गए तो कितना बचा भाई, यहाँ 40 बचा। उसके बाद 13 3 39, कितना बचा 1/13। तो वो आंसर तुम्हारा 23 सही 1/13 परसेंटेज का निशान लगा दो भाई, ये आंसर होगा तुम्हारा।